नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। खबर राजधानी पटना से है, जहां फ्रेजर रोड स्थित होटल कासा पिकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एक नई पार्टी समता मूलक समाज पार्टी की स्थापना की गई। बता दें कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती को बनाया गया। वही मौके पर मनोज कुमार भारती ने कहा कि बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी अंबेडकर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी नहीं है, जिसके कारण सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में अंबेडकरवादियों का वोट केंद्रित नहीं हो पाता है। और जो भी अंबेडकरवाद के नाम पर बिहार में राजनीतिक पार्टी है, वह अन्य प्रदेश आधारित पार्टी है, जो बिहार के दलित नेतृत्व को बढ़ाने के बजाय उनका ध्रुवीकरण कर इस्तेमाल करती है। हम लोग बिहार में एक नई पार्टी की आप लोगों के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। उसका उद्देश्य और कारण और तथ्य जो है, हम आप लोगों के माध्यम से पूरे देश और ख़ास करके बिहार के जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें पार्टी का जो निर्माण मैं कर रहा हूं, वो बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी के प्रेरणा से, उनके उपदेश को हम इस राज्य में, इस देश में हम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने पार्टी बनाने का निर्णय लिया। चूँकि भारत में बहुदलीय शासन पद्धति है और हमें दल बना के देश और राज्य के सेवा करने का अवसर प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे, और जब वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे तो भविष्य में आप अपनी रास्ता तय नहीं कर सकते, भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, भविष्य को अपना सुंदर नहीं बना सकते। आज अगर इस उपदेश के माध्यम से अगर भारत को देखा जाए तो भारत की जो बदहाली, जो गुलामी, भारत के अंदर जो शोषण और जुल्म रहा है या है, उसका कारण जो है भारत में जो असमानता पे आधारित सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण भारत की ये दुर्दशा है। बाबा साहेब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने ये सारी जो विषमता है हमारे समाज के अंदर, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, उसको जो खाई जो बनी हुई है समाज में, उसको पाटने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से आर्थिक समानता, आर्थिक जो विषमता है समाज में, उसको दूर करने के लिए जो पूरे भारत के सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको राष्ट्रीयकरण करने का उन्होंने उपदेश दिया। और जो समाज में जो मुख्य धारा से मनुस्मृति के कानून के माध्यम से जो पीछे छूट गए थे, जिन पे प्रतिबंध लगा के हजारों सैकड़ों साल तक जिनको अवसर नहीं दिया गया, उन लोगों को सामाजिक समानता के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व के माध्यम से सामाजिक समानता आए, शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी हो, इसलिए उन्होंने आरक्षण की भी व्यवस्था की। लेकिन आज के जो वर्तमान भारत की जो स्थिति है,